अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस क्वेश्चंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके अंदर कंडीशन ये होती है कि ब्रेक्स, वो कहते हैं कि एक कार, लेट्स सपोज एक बॉडी मूव कर रही है या एक कार मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी इतना थी, ठीक है, और उसने ब्रेक्स अप्लाई की उस बॉडी के ऊपर, कितना डिस्टेंस के बाद वो बॉडी जाके रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता होती है, फाइनल वेलोसिटी मतलब ऑब्वियसली वो ज़ीरो होगी क्योंकि हमने बॉडी को रेस्ट में लाना है। हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है जो कि ब्रेक्स लगाने से लेकर बॉडी के रेस्ट में आने तक का डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, ब्रेकिंग डिस्टेंस। सपोज करते हैं हम कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि उसने कहा कि एक कार है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और हमने उसके ऊपर क्या कर दी, अब ब्रेक्स अप्लाई की और उसकी वेलोसिटी कितना हो गई, ज़ीरो, मीन वो बॉडी रेस्ट में आ गई। और इस दफ़ा उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना था, डी। ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका कितना था हमारे पास, लेट्स सपोज 4 मीटर था। अब हम यहाँ वर्क एनर्जी, ये उसने हमें केस 1 दिया, केस 1, ये मैं आपको रेशो का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, केस 1 दिया। अब वो कहते हैं कि केस 2 कार सेम है, अगर कार सेम है तो ब्रेक्स भी सेम है, ब्रेक सेम है तो ब्रेक सेम का मतलब क्या है कि उनके ऊपर फोर्स बराबर अप्लाई हो रही है, जितना पहले ब्रेक्स अप्लाई करते वक्त फोर्स अप्लाई हुई थी इस टाइम भी उतना ही है। वो कहते हैं लेकिन अब मसला ये था कि जो वेलोसिटी इनिशियल थी वो कितना थी, 20 मीटर पर सेकंड, और अब बॉडी को उसने रेस्ट में लाना था, और इसके लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस वो कहते हैं क्या होगा। अब ये देखें, कार सेम है, इसका मतलब क्या है कि मैस सेम, ब्रेक्स भी सेम, इसका मतलब फोर्स भी सेम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। ठीक है, हम इसको उठा लेते हैं। फोर्स उसने हमें कांस्टेंट दे दिया है, इसके बाद कार भी सेम है तो इसका मैस भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन पे इन दोनों की वजह से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने देखनी है रेशो इसकी और इनकी, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ ब्रेकिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, वी एफ स्क्वेयर, वी एफ कितना है, ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, इसका मतलब ये भी डिपेंड नहीं कर रहा। जब हम क्या देखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं या फिर हमने कोई रेशो बनानी होती है, तब हम नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो इसका रिलेशन बन रहा है वो ये बन रहा है कि d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर। अब रेशो बना लेते हैं, d1/d2 इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर 1/vi²2। अब ये इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं हम। केस 1 में ये था और केस 2 में ये था, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर का। अब d1 कितना था, 4 मीटर, और 4 मीटर किस वेलोसिटी के लिए था, 10 की, 10 का स्क्वायर ओवर सेकंड। vi2 कितना है हमारे पास, 20 का स्क्वायर, और d2 हमने कैलकुलेट करना है, क्या बन जाएगा, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ 4/100, ये वहाँ जाएगा, इज इक्वल टू d2, यहाँ जो 20 था वो इधर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। अब 2 ये कैंसिल, 4 4 दा 16 इज इक्वल टू d2, 16 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब उसकी स्पीड ज़्यादा थी तब ब्रेकिंग मतलब फोर्स सेम रखने से उसका क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही आते रहते हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हम इसी ब्रेकिंग डिस्टेंस से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहता है कि लेट्स सपोज एक मतलब हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, वो मूव कर रही हैं और सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं, और उनके ऊपर उनको स्टॉप करने के लिए जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी सेम है। वो कहता है अब कौन सी बॉडी जो है वो जल्दी वो हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, विच वन विल स्टॉप अर्लियर, विच वन विल स्टॉप
अर्लियर। ऑप्शन थे कि हैवियर, लाइटर वन। इसका क्या मतलब है कि उन दोनों जो बॉडीज़ थी या दो कार्स थी उनके डिफरेंट क्या थे, मैस डिफरेंट थे, लाइटर हैवियर। या वो कहते हैं कि बोथ विल स्टॉप साइमल्टेनियसली, ठीक है। और वो कहते हैं कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब क्या होगा, अब मैंने आपको यहाँ पर ये रिलेशन बताया था डी किस, ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल लगाते हैं। क्या है कि एफ डी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रिटार्डिंग फोर्स, या आपको पता है कि एफ डी किसके इक्वल होता है, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसने हमें काइनेटिक एनर्जी की बात की है यहाँ पर। अब काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, और उसने क्या कहा, रिटार्डिंग फोर्स जो है वो भी सेम है। जब ये दोनों सेम है ना, तो तीसरा वेरिएबल इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के सेम होने से तीसरे वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दोनों क्या होंगी, साइमल्टेनियसली स्टॉप हो जाएंगी, चाहे उनका मैस ज़्यादा है या कम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही थी ना। काइनेटिक एनर्जी सेम और ये वेरिएबल भी सेम, साफ ज़ाहिर है तीसरा वेरिएबल भी सेम रहेगा, तो बोथ विल स्टॉप साइमल्टेनियसली। एक ये क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। आखिरी न्यूमेरिकल हम देखते हैं, जिस इन तीनों न्यूमेरिकल से ना आपके वर्क एनर्जी थ्योरम के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब इससे हम आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी विच इज़, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी को एक्सेलरेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक। इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू दैट 20 मीटर पर सेकंड टू 30, इसे 0 कर लेते हैं, इसे 10 कर लेते हैं, इसे 10 कर लेते हैं, इसे कितना कर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी विच इज़, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 10। यहाँ एनर्जी कितना होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। 10 से 20 तक एक्सेलरेट करने में कितना एनर्जी लगेगी, और 0 से 10 तक एक्सेलरेट करने में कितना एनर्जी लगेगी। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन वो दे देता है हमें कि 2 times, 3 times या सेम, नन ऑफ दिस। अब हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं चेंज कि 0 to 10, यहाँ जो उसका वेलोसिटी का चेंज है 10, 10 to 20, यहाँ भी वेलोसिटी का चेंज क्या है 10, तो दोनों का चेंज सेम है, तो इनके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगी, सेम लगेगी। ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पर क्या करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू एफ डी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब देख लेते हैं दोनों बॉडीज़ के लिए, ठीक है। अब दोनों बॉडीज़ के लिए पहले के लिए हम वर्क डन, हमने क्या देखना है, एनर्जी रिक्वायरमेंट विच इज़ इक्वल टू वर्क डन, हाफ एम। पहली कंडीशन के लिए देखते हैं कि उस बॉडी के लिए जो वी एफ था वो कितना था, 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। वो कितना हो गया, हाफ एम इंटू 100, ये फर्स्ट बॉडी के लिए। सेकंड बॉडी के लिए हम देखते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/2 एम। कहाँ से कहाँ, बॉडी सेम थी लेकिन वेलोसिटी चेंज थी, मैस देखें सेम आ रहा है। अब उसने पहले क्या किया था, पहले फाइनल वेलोसिटी उसकी कितना थी, 10, 0 से 10 तक एक्सेलरेट किया था, लेकिन इस दफ़ा उसने उसे 10 से 20 तक एक्सेलरेट किया था। इसका मतलब फाइनल उसकी कितना हो गई, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, हाफ एम, तो ये कितना हो गया 300, 1/2 एम। अब रेशो निकाल सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, थ्राइस। इसका मतलब देखें कि फर्स्ट बॉडी के लिए 0 to 10 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करने के लिए ये वर्क डन हुआ,
और 10 to 20 तक एक्सेलरेट करने के लिए ये वर्क डन हुआ। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो रेशो आ जाएगी 3:1। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा हमें मतलब एनर्जी ज़्यादा कंजर्व हुई है, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ी है किसके लिए, 10 to 20 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करने के लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।